हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का ओरिजिनल पेपर है। विषय हिंदी, जिसका विषय कोड 101 है। इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है उसका बेहतरीन आंसर बताने वाले हैं। कृपया आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर इसी तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें। चलिए आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न? फर्स्ट प्रश्न ये है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। मूर्धा को मूर्धन व्यंजन भी कहते हैं। ट वर्ग में जितने भी हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन, ये सब मूर्धा व्यंजन हैं। चलिए सेकेंड प्रश्न ये कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? इसका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें जो अच्छा है वो है विशेषण। राम कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, वो विशेषता बता रहा है। अब थर्ड नंबर प्रश्न क्या है? आमरण शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आमरण को पहले संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस मरण, तो इसमें जो आ है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उपसर्ग पहचानने के लिए सबसे पहले उपसर्ग को जानना होगा, उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन प्लस आदर, इसका होगा अनादर। 4 नंबर प्रश्न ये कह रहा है वह छत से गिर गया, इस वाक्य में कौन कारक है? तो वह छत से गिर गया, यह है अपादान कारक। अपादान कारक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक से अलग होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, सीखने, लजाने या दो में से तुलना करने का भाव प्रकट होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, ये क्या हुआ? अलग हुआ, पेड़ से वो अलग हो गया। तो अपादान कारक और करण कारक दोनों की विभक्ति से है, तो दोनों को पहचानने का अलग अलग नियम है। लेकिन करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कारक करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, तो क्या है? साधन। साधन क्या है? कलम। क्या से लिखता है? तो कलम से लिखता है। और अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। 5 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि सभा शब्द का लिंग है। तो सभा शब्द का लिंग होगा इसका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पहले जानेंगे स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि कौन सा लिंग है। लिंग तो पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्त्रीलिंग आखिर है इसका आंसर तो कैसे है। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, पुत्री आदि। स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी ई या छोटी ई का उपयोग होता है। किसी शब्द का लिंग जानने के लिए उसे बहुवचन में बदल कर देखा जाता है। अगर उसके अंत में आ या ए आ रहा है तो वह सब स्त्रीलिंग है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। वो कह रहा है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका होगा अनुभवहीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मुहावरे किसे कहते हैं?
मुहावरे जो है, वाक्य में जिन शब्दों का अर्थ साधारण न होकर विशेष अर्थ होता है उसे मुहावरे कहते हैं। जैसे आँख खुलना, तो इसका आँख खुलना का मतलब हुआ समझ आना। उसी तरह दूध के दांत न टूटना, इसका क्या मतलब होगा, अनुभवहीन। 7 नंबर प्रश्न ये है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका होगा इक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय है जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे में तैराक को हम 2 भागों में करेंगे, तैर धन आक, तो आक क्या हो गया, ये प्रत्यय हो गया। उसी तरह वास्तव धन इक, इसको किए इक जो है वो प्रत्यय है। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम होगा ऑप्शन नंबर सी सही मैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम क्या है, संज्ञा है। राम की जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, वह बाजार जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध रूप शब्द है, तो ये होगा हितैषी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। 10 नंबर प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो प्रविशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। प्रविशेषण शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह साड़ी बहुत सुंदर है, में बहुत सब प्रविशेषण है क्योंकि यह सुंदर की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कितनी सुंदर है। अब 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जन्म मरण शब्द में कौन समास है, तो ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा या अथवा एवं या और का प्रयोग होता है, जैसे अपना पराया, अपने और पराया। अब 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है। गृहस्थ शब्द का विलोम होगा सन्यासी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विलोम शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्द का अर्थ किसी दूसरे शब्द के विपरीत होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गर्म है तो ठंडा, अच्छा है तो बुरा, इसी तरह से गृहस्थ है तो सन्यासी। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यौगिक शब्द। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो ये है कन्नड़ भाषा की कहानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, तो ये लिखवाया था माँ जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ढलते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है, तो इस रचनाकार का नाम है सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर डी सही। 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसने कहा है, तो ये कथन नजमा ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो यह भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न ये कह रहा है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी माखन करत अंग्रेजी उपभोग, यह पंक्ति किस कविता से है, तो यह पंक्ति स्वदेशी कविता से। ऑप्शन नंबर ए सही। 20 नंबर प्रश्न ये कर रहा है, शेखर एक जूनी उपन्यास किसकी रचना है, तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। ऑप्शन नंबर बी सही, इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो यह है ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 24 प्रश्न ये कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है, तो ये कहा है नागड़ों को। ऑप्शन नंबर डी सही। 25 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, इन मुसलमान हरिजनन पैकोटी हिंदुवारी किसने कहा है, तो ये कहा है भारत हेतु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर ए सही। 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी सही। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो ये किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर सी सही।
29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं ये हैं दक्षिण भारत की भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सरहपात की कृति है तो ये है दोहा कुश। ऑप्शन नंबर ए सही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।